हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम इंग्लिश में कक्षा 3 में पहला चैप्टर कलर्स, इसको केवल पढ़ेंगे, रीड करेंगे और इसके बाद समझेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यू हैव अ फ्यू crayons. You have a few crayons. You have a few crayons, red, yellow and blue. Red, yellow and blue. Green, purple and black. Green, purple and black. Green, purple and black. I have some too. I have some too. I have some too. You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. इसके बाद आगे पढ़ेंगे। I need the red. I need the red. I need the red. And you need the black. And you need the black. And you need the black. If we share our crayons, if we share our crayons, if we share our crayons, we have a full pack. We have a full pack. We have a full pack. I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. चलिए अब स्टार्ट से पढ़ते हैं फिर से। You have a few crayons, red, yellow and blue, green, purple and black. I have some too. आगे पढ़ते हैं। I need the red and you need the black. If we share our crayons, we have a full pack. बच्चों इस तरह आपको ये पोयम पढ़नी है। इस पोयम का नाम क्या है? कलर्स। डिफरेंट कलर्स जो हम यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ रंग हमारे पास होते हैं, कुछ ख़त्म हो चुके होते हैं या हमारे पास नहीं होते हैं, तो हम आपस में शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ दो बच्चे हैं और वो आपस में कलर की शेयरिंग कर रहे हैं, रंगों को शेयर कर रहे हैं ताकि जो भी उन्हें ज़रूरत हो वो उनकी पूरी हो पाए। चलिए बच्चों अब इसे एक्सप्लेन करते हैं। ये पोयम का नाम है कलर्स यानी कि रंग। हमारी दुनिया रंगों से भरी हुई है, चारों तरफ हमें अलग अलग तरह के रंग दिखाई देते हैं। तो इन्हीं में से कुछ रंग हम पहचानने की कोशिश करते हैं। यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स। एक क्लास में दो बच्चे हैं, एक बच्ची है यानी कि एक लड़की है और एक लड़का। लड़की लड़के से कह रही है यू मतलब तुम है, मतलब तुम्हारे पास कुछ क्रेयॉन्स। फ्यू का मतलब होता है कुछ, फ्यू का मतलब होता है कुछ। कुछ क्रेयॉन्स हैं। कौन कौन से क्रेयॉन्स हैं? रेड मीन्स लाल, रेड मीन्स लाल,
और उसके बाद येलो, येलो मीन्स पीला, और उसके बाद ब्लू, ब्लू मीन्स नीला। रेड, येलो एंड ब्लू, लाल, पीला और नीला। ग्रीन, पर्पल एंड ब्लैक, ग्रीन मीन्स हरा, पर्पल मीन्स बैगनी, बैगनी रंग जो बैगन जैसा रंग होता है वो पर्पल होता है, और ब्लैक मीन्स काला, हरा, बैगनी और काला। आई हैव सम टू, आई मतलब मेरे पास, आई हैव मतलब मेरे पास, सम मतलब कुछ, मेरे पास भी कुछ हैं, टू का यहाँ मतलब होता है भी, मेरे पास भी कुछ हैं। वो लड़की उस लड़के से कह रही है कि यू हैव अ फ्यू क्रेयॉन्स, तुम्हारे पास कुछ रंग हैं, लाल, पीले और नीले, हरे, बैगनी और काले, और मेरे पास भी कुछ रंग हैं। आगे क्या हो रहा है चलिए वो देखते हैं। इसके बाद आई नीड द रेड, वो लड़की कह रही है आई मतलब मुझे, नीड मतलब ज़रूरत है, मुझे किस रंग की ज़रूरत है? आई नीड द रेड, रेड मतलब लाल, रेड मतलब लाल, आई नीड द रेड। एंड यू नीड द ब्लैक, तुम्हारे पास, यू मतलब तुम और नीड मतलब ज़रूरत, किस रंग की हो लड़के को? काला, ब्लैक मीन्स काला, लड़के को ज़रूरत है काले रंग की। इफ़ वी शेयर आर क्रेयॉन्स, यदि हम अपने क्रेयॉन्स को साझा करें, शेयर मतलब साझा, एक दूसरे को दें, जिसको काले की ज़रूरत है वो काला रंग ले ले और जिसको लाल की ज़रूरत है वो लाल रंग ले ले। हम, आवर मतलब होता है हमारे, हमारे क्रेयॉन्स, हमारे कलर को यदि हम साझा करें यानी कि शेयर करें, वी हैव अ फुल पैक, तो हमारे पास सभी तरीके के रंग हो जाएंगे। वी मतलब हम और हैव मतलब हमारे पास, फुल मतलब पूरा पैक हो जाएगा, कलर्स का पूरा डिब्बा हो जाएगा। तो वो लड़की कह रही है कि वी हैव सम कलर, आई हैव सम कलर, मेरे पास कुछ रंग है, एंड यू हैव सम कलर्स, तो तुम्हारे पास भी कुछ रंग है, मुझे लाल की ज़रूरत है और तुम्हें ब्लैक कलर की। तो यदि हम शेयर कर लें आपस में तो हमारे पास कलर्स का पूरा डिब्बा हो जाएगा। तो इस तरह ये पोयम आपका मैंने एक्सप्लेन किया है। चलिए अब आगे इसकी एक्सरसाइज देखते हैं। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं कि आंसर द क्वेश्चंस, राइट योर आंसर इन द गिवन स्पेस। इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं और प्रश्न के उत्तर ये जो जगह दी गई है उसी में लिखना है। सबसे पहला प्रश्न है हाउ मैनी चिल्ड्रन आर देयर इन द पोएम। हाउ मैनी मतलब कितने, कितने बच्चे, चिल्ड्रन मतलब बच्चे, जो चिल्ड्रन लिखा है चिल्ड्रन मतलब बच्चे, आर देयर इन द पोएम, तो इस कविता में कितने बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं? तो आपको 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं, तो आप आंसर क्या दोगे? देयर आर 2 चिल्ड्रन इन द पोएम। नेक्स्ट प्रश्न है वाई डिड द चिल्ड्रन वांट टू शेयर द क्रेयॉन्स। वाई मतलब क्यों, वाई मतलब क्यों बच्चे अपने क्रेयॉन्स को शेयर करना चाहते थे? बताइए बच्चों, आप क्या आंसर देंगे? बिकॉज, क्योंकि उनके पास कुछ कलर्स की कमी थी। द चिल्ड्रन वांटेड, देखिए यहाँ डिड दिया है ना, देखो ये डिड दिया है ना, तो हम वांट की जगह, ये जो वांट है ना, वांट की जगह हम कर देंगे वांटेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगाना है, डिड हटाना है आंसर में। द चिल्ड्रन वांटेड टू शेयर द क्रेयॉन्स बिकॉज दे नीड मोर क्रेयॉन्स टू मेक अ फुल पैक ऑफ क्रेयॉन्स। नेक्स्ट प्रश्न है हाउ कैन द चिल्ड्रन इन द पोएम हैव अ फुल पैक।
किस तरह बच्चे अपने क्रेयॉन्स के पैक को फुल कर सकते हैं, बताओ। आप बताइए किस तरह बच्चे अपने पैक को फुल कर सकते हैं। तो आंसर लिखेंगे द चिल्ड्रन, यहाँ से शुरू करेंगे। द चिल्ड्रन इन द पोएम कैन हैव अ फुल पैक बाय, सिंपल सा आंसर है बाय शेयरिंग। क्या लिखेंगे आप? बाय शेयरिंग। भाई शेयर करेंगे तभी तो फुल पैक हो पाएगा, यही तो पोयम में बता रहे हैं ना। द चिल्ड्रन इन द पोयम कैन हैव अ फुल पैक बाय शेयरिंग। इज दैट क्लियर? सभी बच्चों को समझ में आया? नेक्स्ट है थिंक एंड से। द चिल्ड्रन इन द पोयम शेयर देयर क्रेयॉन्स। डू यू शेयर एनीथिंग विद योर फ्रेंड्स? व्हाट डू यू शेयर? अब इसमें आपको सोचना है और बताना है कि बच्चे जो पोयम में है उन्होंने क्रेयॉन्स शेयर किए हैं। क्या आपने कभी कोई चीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर की है, और की है तो कौन सी चीज़ शेयर की है? दूसरा है यू हैव ओनली ग्रीन, ब्लू एंड रेड क्रेयॉन्स, टॉक इन पेयर्स, व्हाट डू यू वुड वांट टू ड्रॉ। मान लीजिए आपके पास हरा, नीला और लाल क्रेयॉन है। अब आप अपने किसी दोस्त से बात करिए और आप उससे क्या बनाना चाहेंगे। ग्रीन, ब्लू और रेड से आप क्या बना सकते हैं? ड्रॉ मतलब कुछ चित्र बनाना। नाउ यू हैव ब्लू, ग्रीन एंड रेड, येलो, ब्राउन एंड ऑरेंज क्रेयॉन्स, व्हाट कैन यू ड्रॉ। यहाँ पर आप उसको ड्रॉ करना है। आपके पास ब्लू मतलब नीला, ब्लू मतलब नीला, ग्रीन मतलब हरा, रेड मतलब लाल, येलो मीन्स पीला, ब्राउन मतलब भूरा और ऑरेंज मतलब नारंगी। ये आपके पास कलर हैं, तो आप इससे क्या बना सकते हैं ये सोच कर आपको इधर पे ड्रॉ करना है। आगे समझ में? अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। रीअरेंज द लेटर्स टू फाइंड द हिडन कलर। यहाँ पर कुछ लेटर्स, अक्षर दिए हैं, उनको उन्होंने उल्टा सीधे क्रम में लिखा है। अब हमें देखना है कि इससे क्या बन सकता है। सबसे पहले दिया है LEBU। तो बच्चों सोचो ये किसकी स्पेलिंग है? क्लियरली दिख रही है कि ये ब्लू की स्पेलिंग है। देखिए BLUE। आगे LEBU को हमने अरेंज कर दिया तो बन गया ब्लू। ब्लू मीन्स नीला। इसके बाद नेक्स्ट कौन सा है? LYLEWO। जल्दी से सोचिए बच्चों, यहाँ कौन सा कलर आएगा जिसमें डबल L और Y आता है? तो वो है येलो। वो कौन सा कलर है? येलो। YELLOW। नेक्स्ट आता है आपका C पर दिया है उन्होंने RENEG। यहाँ पर कौन सा बन रहा है बच्चों? यहाँ पर बनेगा, ये है यहाँ पर ग्रीन की स्पेलिंग GREEN। देखिए G एक बार है, R एक बार है, E दो बार है और N एक बार है। हो गया अरेंज। नेक्स्ट आता है आपका, कौन सा दिया है उन्होंने कलर? यहाँ दिया है उन्होंने स्पेलिंग RUPPEL। तो ये आपको दी है पर्पल। पर्पल मीन्स बैगनी। PURPLE। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ब्राउन। BROWN। है ना मज़ेदार एक्सरसाइज? मज़ा आएगा आपको अभी। ये है ब्लू, पहला है ब्लू, फिर येलो, ग्रीन, पर्पल एंड ब्राउन। आगे बढ़ते हैं। से अलाउड, इसको हमें ज़ोर से पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ेंगे दिस इज़ अ ग्रीन क्रेयॉन। ये कैसा क्रेयॉन है? हरा वाला क्रेयॉन है। द वर्ड WRD वर्ड ग्रीन बिगिंस विद GR। ये किससे शुरू होता है? GR से। और द वर्ड क्रेयॉन बिगिन विद CR। और जो क्रेयॉन शब्द है वो किससे शुरू हो रहा है? CR से।
अब यहाँ पर देखिए, नाउ से दीज वर्ड्स अलाउड। सबसे पहले उन्होंने दिया है ग्रीन, ग्रे, ग्रास, ग्रेप्स, ग्रैंड मदर। यहाँ सारे वर्ड GR से शुरू हो रहे हैं। किससे शुरू हो रहे हैं? G और R। इसके बाद क्रेयॉन्स, क्रैब, क्रेन, क्रो, क्रेडल, ये किससे शुरू हो रहे हैं? CR से। इसके बाद DR से क्या शुरू हो रहा है? ड्रॉ, ड्रम, ड्रेस, ड्रॉप, ड्रैगन। PR से क्या शुरू हो रहा है? देखिए सबसे पहले PR में प्रिंस, प्रिंसेस, प्राइज, प्रे, प्रेजेंट। तो इस तरह जो जिससे शुरू हो रहे थे वो मैंने आपको पढ़ा दिए। अब फॉर्म अ सेंटेंस यूजिंग ईच ऑफ दीज वर्ड एंड से इट अलाउड, और इसको नोट करना है आपको। Here is a fun task for you. Look at the words, read out the color but not the words. The word yellow is written in green color, so you should read yellow as green instead of yellow for the first word. यहाँ देखिए येलो को उन्होंने ग्रीन कलर में लिखा है, तो हमको ग्रीन बोलना है, उसको कलर का नाम बोलना है। क्या स्पेलिंग लिखी है ये नहीं बोलना है। येलो कौन से कलर में लिखा है? ग्रीन। तो हमको इस तरह पढ़ना है। येलो ग्रीन कलर में है तो हम पढ़ेंगे ये, दिस इज़ ग्रीन कलर, दिस इज़ रेड कलर, ब्लू कलर, येलो कलर, ब्लू कलर, पर्पल, रेड, ब्लैक, ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, रेड। अब अगली एक्सरसाइज है, वर्ड यूज टू शो एक्शंस आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स। ऐसे शब्द जो किसी क्रिया को दिखाते हैं उन्हें हम एक्शन वर्ड्स या वर्ब कहते हैं। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो, सर्किल द एक्शन वर्ड्स। अब यहाँ पर हमें ये वर्ड्स पढ़ने हैं और जो एक्शन वर्ड है उनको सर्किल करना है। सबसे पहला वर्ड है कैरेट। कैरेट मीन्स गाजर है, तो ये एक्शन वर्ड नहीं है। लाफ, नेक्स्ट वर्ड है लाफ, तो लाफ मीन्स होता है हंसना, तो ये एक्शन वर्ड है, तो हमने इसको सर्किल कर दिया। इसके बाद है डांस, डांस मतलब नाचना, तो इसको भी हमने सर्किल कर दिया। लेग, लेग मतलब पैर होता है, तो ये तो नहीं है एक्शन वर्ड। ईट, ईट मतलब खाना, भोजन करना, तो इसको भी हमने सर्किल किया। क्राई मतलब रोना, ये भी एक एक्शन वर्ड है। स्विम मतलब तैरना, ये भी एक्शन वर्ड है। पोटैटो मतलब आलू, तो ये तो एक्शन वर्ड नहीं है। स्लीप मतलब सोना, ये एक्शन वर्ड है। प्ले मतलब खेलना, ये भी एक्शन वर्ड है। सन, सन का मतलब तो सूरज है, ये नहीं है एक्शन वर्ड। अब है डिग, डिग मतलब खोदना, तो ये एक्शन वर्ड है, एक वर्ब है। जंप मतलब कूदना, इसको भी सर्किल करेंगे। रन मतलब दौड़ना, इसको भी सर्किल करेंगे। और बुक, बुक का मतलब तो किताब है, तो ये एक्शन वर्ड नहीं है। फेस मतलब चेहरा, ये भी एक्शन वर्ड नहीं है। इसके बाद है राइट, राइट एक एक्शन वर्ड है, राइट का मतलब होता है लिखना। कैट, बिल्ली, ये एक्शन वर्ड नहीं है। स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना, ये भी एक वर्ब है, एक्शन वर्ड है। और पुश मतलब होता है धक्का देना, किसी भी चीज़ को धक्का देना पुश होता है, तो ये भी एक एक्शन वर्ड है, तो इसको हमने सर्किल कर दिया। अब ये ग्रिड दी गई है, इसमें हमें कुछ वर्ड्स ढूंढकर सर्किल करने हैं। जैसे इन्होंने वॉक को सर्किल कर दिया, पहला वर्ड वॉक है वो उन्होंने सर्किल कर दिया है। अब दूसरा दिया है उन्होंने यॉन, मतलब वाई से होगा YAWN, ये देखिए YAWN दिख रहा है, तो ये इसको हम इस तरह सर्किल कर देंगे। इसके बाद है पोर, POUR, ये है POUR पोर। कफ, COUGH, तो ये दिख रहा है कफ, इसको सर्किल कर देंगे। गिव, GIVE, गिव, गिव। और इसके बाद है SEEC, ये सी को कर दिया। फिर है ओपन, OPEN, ये है OPEN ओपन। फिर हेल्प, HELP, स्पेलिंग यहाँ दी थी वो हमने सारी सर्किल कर दी हैं, आप भी कर सकते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, दे आर, ये आपको पता है ABCD,
EFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ. A. Anu eats an apple. A for apple आपने पढ़ा है. B. Basu had a bat and a ball. C. Chandu likes cabbage and carrot. D for Dinesh dances day and night. E. Isha enjoys an elephant ride. F. Fez feed a fish. G. Govind goes to eat guavas. H. Hari helps Hemant. Next, I like ice cream. J. Jack just jumped down. K. Kavita keeps the kitten on her knees. L. Lata loves lemonade. M. Madhav mixes milk and mango pulp. N. Navneet writes his name on new notebooks. Then O. Om opens up boxes of oranges. P. Prerna puts a pencil in her pocket. Q. Queue up quietly. R. Radha rolls the red ribbon. S. 6 sparrows sit on a sack. T. The teacher tells a tale. U. Usha uses an umbrella. V. Vishnu visits a village in a van. W. We see a watchman near the white wall. X is the last letter in ox, fox and box. Y. Yasmin and Yana are friends. Z. Zebras graze in the zoo. So this is the chapter. Now let us arrange some words in an alphabetical order. First of all, cherry. C. ए के बाद आता है एप्पल, ग्रेप्स, बनाना, ऑरेंज. तो एप्पल सबसे फर्स्ट पर आता है तो हम एप्पल को फर्स्ट नंबर देंगे. उसके बाद बी बनाना सेकंड नंबर पे. इसके बाद सी चेरी थर्ड नंबर पे. इसके बाद जी फोर्थ नंबर पे और ऑरेंज फिफ्थ नंबर पे रखेंगे. हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में इनको अरेंज कर दिया है. इसी तरह ये देखिए इन्होंने अरेंज करके बता दिया है. राइट दीज कलर्स इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर. अब ये कलर को हमने अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है. तो सबसे पहले ब्लू, बी पहले आएगा. इसके बाद जी पहले आएगा. इसके बाद पी थर्ड नंबर पे, फिर आर फोर्थ नंबर पे और येलो फिफ्थ नंबर पे. ब्लू, ग्रीन, पर्पल, रेड, येलो. You all have friends, don't you like you? Words also have friends. Word और friends, new word और clue. यहाँ पर आपको मैचिंग करना है. रेन, रेनबो. देखिए रेनबो से मैच हो गया. अब बास्केट, बॉल. तो हम बास्केट को बॉल से अरेंज कर दे मैच कर देंगे. न्यूज़ पेपर, न्यूज़ को पेपर के साथ अरेंज करेंगे. और ब्लू बेरी, ब्लू जो है नीचे बेरी दिया है उससे मैच होगा. अर्थ वम, केचुआ. ये पूरा मैचिंग हो गया है. तो इस तरह ये पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया.